एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को सामने लाकर जिन मुद्दों के साथ बीजेपी जनता के बीच गई थी, कैग रिपोर्ट्स ला रही है, तो वो चाह रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो कच्चा चिट्ठा है हम खोलें, विधानसभा में खोलें। इधर आम आदमी पार्टी रोज एक न एक मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रही है। कौन असल मुद्दे से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि कैग की रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे, उन्होंने कैग की रिपोर्ट को पब्लिक किया। आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी, और क्यों नहीं की थी ये तो मेरे बिल्कुल समझ के परे, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा सके दरअसल कोई भ्रष्टाचार हुआ था। प्रिजम्पटिव लॉस की जो बात इस कैग की रिपोर्ट में है, वो थियरी अपने आप में एब्सर्ड थियरी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो जितनी जितनी बातें उसमें की गई है, कहीं दो चीजों का कहीं उल्लंघन नहीं है। एक तो ये नहीं कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, दूसरी बात कहीं ये नहीं कैग की रिपोर्ट में कोई क्विड प्रोको हुआ है। तो मैं सिर्फ कैग रिपोर्ट के आधार पर बात करूं, ईडी और सीबीआई के पास अगर कोई सबूत है वो तो अलग तरीके का मसला है, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल टाटा फिश है। इस रिपोर्ट का कोई दम नहीं है, इसके आधार पे आप कुछ भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साबित नहीं कर सकते। जहां तक 2000 करोड़ के लॉस की बात है, ये नोशनल लॉस है। दुनिया ने देखा कि 2G घोटाले के मसले में विनोद राय ने किस तरीके से देश को गुमराह करने का काम किया था। अंत में अदालत में क्या हुआ, ओपी सैनी ने अपनी अदालत में, स्पेशल कोर्ट में साफ तौर पे कहा एक भी सबूत नहीं मिले। अब एक भी सबूत नहीं मिले, लेकिन उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी की पूरी पूरी सियासत कितने सालों तक के लिए खत्म हो गई। तो ये जो प्रिजम्पटिव लॉस की थ्योरी जो कैग लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें रोक लगनी चाहिए। संवैधानिक तौर पर उनका सिर्फ एकमात्र काम है कानून के हिसाब से पैसा खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ।